watching your favorite show Lockdown Diaries only on Hathway BTV हुआ, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं आप सब लोगों से मिल रही हूँ। वैसे मैं 2 महीने से क्वारंटाइन थी, सेल्फ क्वारंटाइन किया था मैंने खुद को, बट ऐसा है कि बैक टू वर्क तो होना ही था और अब अनलॉक हो चुका है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे अरे वाह मजा ही आ गया। बट ऐसे टाइम में हमें मेंटल पीस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब हम इतने टाइम से 2 महीनों से हम लोग लॉक थे घर के अंदर, जहां हम एक वो टाइम था जहां हम घूमते थे, फिरते थे, लोगों से बातें करते थे, मस्ती करते थे, पार्टीज करते थे, गैदरिंग करते थे, पब्लिक गैदरिंग करते थे, तो हमें वो सारी चीजें आदत थी। लेकिन जब क्या होता है, कोई भी रेगुलर चीज आप खत्म करते हो तो आपके लिए वो मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे अपने दिमाग को संभालो कि यार ये सब क्या हो गया, एकदम से इतना सब कुछ कैसे बदल गया और ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सो इसी के लिए आज हमारे साथ श्वेता जी जुड़ चुकी है ऑलरेडी, जो कि माइंड बूस्टर ट्रेनर है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि हमें बताएंगी कि ऐसे टाइम में उन्होंने जो लोगों की कोरोना जो संक्रमित लोग हुए थे उनके लिए भी उन्होंने एक कैंप लगाया था, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन लोगों को समझाया था, काउंसलिंग ली थी कि कैसे जो है आप इस चीज से लड़ सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की, बहुत सारी क्वेरीज भी आई होगी उनके पास इस लॉकडाउन में, तो उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय नुपुर, आई एम गुड। आई होप आप भी सेफ होंगी, हैप्पी होंगी। बिल्कुल सेफ हूँ, हैप्पी हूँ और सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, तो बिल्कुल सेफ भी हूँ और हैप्पी भी हूँ। मैम बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये 2 महीने हम लोग घर में रहे तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंटली फिट होना? लाइफ में मेरे हिसाब से अगर आप मेंटल पीसफुल स्टेट में हो तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे जी। तो नुपुर, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अभी जो हम लोगों का ये 2 मंथ्स का एक लॉकडाउन पीरियड था जी, सब लोगों ने डेफिनेटली अलग अलग वे में इसको, किसी ने एंजॉय किया है, किसी ने इसको एज ए सफरिंग माना है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर मैं मेरी बात करती हूँ ना, तो मैंने तो इस पीरियड को लिया था कि इन 2 मंथ्स में मैं अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने आप को और कैसे बेटर अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकती हूँ। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल अभी तक लाइफ में नहीं हो पाई थी। मैंने सारी चीजों को किया है एंड फुल ऑन एंजॉय भी किया है, एज वेल एज अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। क्या बात है मैम। मैम वैसे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीख ली है इस लॉकडाउन में, बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें, वैरायटी बनाना सीख ली है। ये सब खत्म हो जाए उसका मैं पक्का आपको बनाकर खिलाऊंगी। जैसे कि आपने अभी एक काउंसलिंग ली थी जब कोरोना जो पेशेंट्स थे उनको लेकर, मैम क्या क्या क्यूरीज आई थी, क्या क्वेश्चंस आए थे और वो लोग किस स्टेट में थे उस टाइम पर? वेल नुपुर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम कोरोना की बात करें एंड अभी हम लोगों ने कोरोना पेशेंट्स का जो मेरे थ्रू एक ऑनलाइन काउंसलिंग का किया गया था कि जितने भी लोग अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको मेरी तरफ से कोशिश थी इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की, अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने की, कि उन लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ। बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना की फिलहाल कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई इसका प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पॉजिटिव थॉट से, हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर है जिसके थ्रू ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से। तो ऑल ओवर इंदौर से तो ठीक है, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से जो मेरे पास कॉल्स आए, एंड उसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो मुझे यहाँ पर यह लग रही है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 60% लोग, अराउंड 60 to 70% लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कोरोना हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है और कैसे इफेक्ट डालता है। दे वर सो स्केयर्ड दोज पीपल कि कोरोना हो गया, कोरोना मतलब बस अब आपकी डेथ होने वाली है, कि ना हो बस ठीक है, इट्स ऑल डन। तो सबसे पहले तो उनके मन से यह फियर निकालने की कोशिश की गई मेरे द्वारा कि कोरोना का मतलब डेथ नहीं होता है। सबसे पहली चीज ये सिर्फ एक फ्लू जैसा ही है, राइट? तो सबसे ज्यादा फियर, अगर हमारी बॉडी में फियर है, किसी भी चीज का फियर है, तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम उसके अगेंस्ट हम लड़ नहीं सकते हैं जी। एंड सेकेंड उनकी सबसे ज्यादा वर्ड थी जी जैसे कि वो बोलते हैं कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग होते हो, कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो वो होता है जी। बिल्कुल, कोई भी डिसीज है या कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, पहले हमारे माइंड के थ्रू आती है, पहले हमारे थॉट्स में आती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी उसको उस वे में रिस्पॉन्ड करती है। अल्सर्स होते हैं या दूसरी प्रॉब्लम्स अगर हमको होती है, अल्सराइटिस है, तो कहीं ना कहीं हमारे
मेंटल लेवल पर हमारे अंदर या तो बहुत ज्यादा एंगर है या जेलसी है, वो चीज अल्टीमेटली अल्सर्स या इस टाइप की कोई भी फिजिकल डिजीज पर चेंज हो जाती है। एंड सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स की वरी थी, नुपुर मैं बताना चाहूंगी कि दे वर जस्ट कंसर्न कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो फैमिली के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क था, ये उनका सबसे मेन इशू था। जी, तो मैम जैसे कि अगर मान लीजिए, फिर आपने इस क्वेश्चन को आंसर कैसे किया? बहुत सारे लोगों को होता है, अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना वायरस से, तो वो अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, और जिनको हुआ है एक्चुअली में कोरोना, उसे भी वो कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को कैसे वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप मेंटली जो है शांत रहिए और आपको जो है ये बीमारी लगी है पर आप ठीक हो जाएंगे, इस तरीके से कैसे हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने पिछले 2 से 3 महीनों में जो भी देखा है, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज है, प्रिंट मीडिया है, सब में जो न्यूज दिखाई गई है, अगर मैं मेरा ओपिनियन देती हूँ ना, तो उसमें फियर फैक्टर ज्यादा दिया गया है रादर देन द अवेयरनेस। जी। अब अगर मुझे पता है अगर यह प्रॉब्लम है, राइट, अगर मुझे कोई सी डिजीज हो गई है या कुछ भी अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है लाइफ में, और अगर मुझे उसका सॉल्यूशन पता है, या मुझे ये पता है ये चीज कैसे रिकवर होगी, या यह बीमारी मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट कैसे डालती है, जी। अगर मुझे यह चीज पता होगी तो शायद मेरा आगे का प्लान ऑफ एक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, पॉजिटिविटी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर सिर्फ यह नहीं दिखाया गया होता कि कोरोना मतलब सिर्फ आपकी डेथ है, तो शायद लोगों को इससे फाइट करने में बहुत इजी होता। आज कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, खांसी है, क्या हम इतना डरते हैं कभी भी लाइफ में? जी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। स्टीम ले लिया, विक्स लगा लिया, जो हमारे घरेलू उपाय हैं, तुलसी अदरक का काढ़ा बना के पी लिया, इस टाइप के जो भी हमारे होम रेमेडीज हम कर सकते हैं, उसके थ्रू हम अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना फियर दे दिया गया था कि कोरोना मतलब डेथ, कोरोना मतलब डेथ, समहाउ मीडिया के थ्रू, एंड पीपल दे वर जस्ट बिजी इन वॉचिंग कि अरे आज कितनी डेथ हो गई है, आज कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, मतलब होल ऑफ दैट डे वो सिर्फ इसी में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। एग्जैक्टली, वो ये नहीं देख रहे थे कि रिकवर कितने हो रहे हैं। राइट, एंड सेकेंडली सबसे पहले उनके, अगर मैं फैमिली मेंबर्स की भी बात करूं, तो जो कि वो पूरे दिन सिर्फ जो आप देखेंगे, हमारा माइंड हाउ इट वर्क्स, एज बीइंग अ माइंड ट्रेनर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप जो थॉट्स को आप जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे, अल्टीमेटली आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी ही हो जाएगी। तो कोरोना मतलब डेथ है, कोरोना मतलब फियर है, कोरोना मतलब एंड ऑफ लाइफ है, कि अब कुछ नहीं बचा है, ये सारी चीजें, तो सब उसी डायरेक्शन में सोचने लग गए थे। अब कोई भी चीज हमारी लाइफ में न्यू होती है, कुछ भी न्यू चीज होती है, डेफिनेटली हमको उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आज जब अब हम सबको पता है कि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना है, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो नाउ एक बार मैं आपकी बात करती हूँ, आज से आप भी आपके काम पर, यू आर बैक टू वर्क, राइट? नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कोरोना आफ्टर द 2 months quarantine. Now again you are also there. Yeah. Exactly. सो हाँ, ये बात तो है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ है कि कोरोना मतलब डेथ, बट ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी रिकवरीज भी हो रही है हमारी इंडिया में, तो बहुत अच्छी तरीके से रिकवरीज हो रही है कोरोना को लेकर। सो हम उस चीज़ को भी पॉजिटिव के वे में ले सकते हैं कि भैया ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हमारे लिए। मैम, आपके पास लॉकडाउन में भी बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग रहे होंगे कुछ कॉल्स, तो क्या क्या क्यूरीज आई है यंगस्टर्स की, या फैमिली से कोई क्यूरीज आई है? किस तरह की क्यूरीज आपको सुनने को मिली? अभी लॉकडाउन पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ, तो सबसे अच्छी बात जो लॉकडाउन में, लाइक जैसा हम बोला जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फैमिली में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी, जो लोग अभी तक लाइफ में टाइम की शॉर्टेज बोलते थे कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और मैं इसके कारण मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ, या इसके कारण मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, अब वो वाली चीज, अब लोगों को सफिशिएंट टाइम मिला है। मतलब मैं फेसबुक पे भी देख रही थी, और या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, कि वो किचन पे हेल्प कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है या जॉब से है, वो उसमें अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं। एंड लेकिन कोई सी भी चीज एक लिमिट तक अच्छी लगती है। अब वी आर द वर्किंग पीपल, वी आर द फ्री बर्ड, लेकिन कुछ समय बाद जो कॉल्स की जहाँ से शुरुआत हुई, हम लोगों ने अभी कुछ और मीडिया में भी ये स्टोरी कवर की थी, धीरे धीरे ये चीज है ना एक डिप्रेशन में चेंज होती गई, नेगेटिविटी में चेंज होती गई, बिकॉज आप बहुत टाइम तक अपने आप को सेम स्पेस में रखेंगे, सेम माहौल में रखेंगे,
तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड अप हो जाते हो उस चीज को। यहाँ पर तो फियर फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा था जी, तो लोगों में डिप्रेशन, यहाँ तक ऐसे भी कॉल्स आए थे कि आप हमको मेडिसिन बता दीजिए, अब हमको रातों में नींद नहीं आती है। मन में इतना डर था कोरोना को लेकर। लोगों ने इनफैक्ट दवाइयां तक पूछी है। बच्चे बोलने लग गए थे कि हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज हो गया है। बच्चों में इरिटेशन हो गई थी कि हमको बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा मैम, अगर ये अनलॉक की बात करें तो आप खैर बाहर निकले या नहीं निकले मुझे पता नहीं है, बट मैं जब बाहर निकली आज सुबह तो मैंने नज़ारा देखा कि वापस से सिग्नल स्टार्ट कर दिए गए क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है फिर से रोड्स पर और लोग ऐसे बाहर निकल गए जैसे उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया हो। सो अब तो खैर वो जो बहाने होते हैं वो भी निकल जाएंगे, अरे यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लोग निकल ही जाएंगे। बट उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि भैया लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, तो आप जो है जितना हो सके घर में ही रहिए, सेफ रहिए। इन लोगों के लिए जो भी इंक्लूडिंग मी, मैं भी अब डेफिनेटली नाउ आई एम बैक टू माय वर्क। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं अब, व्हेन वी ऑल नो कि अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना है। इनफैक्ट WHO के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइक रायम, उन्होंने भी ये चीज अब डिक्लेयर कर दी कि कोरोना फिलहाल इतनी जल्दी हम लोगों की लाइफ से जाने वाला नहीं है जाएगा। तो अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक किसी पेपर की हेडलाइन भी थी कि अब हमारे हवाले वतन साथियों, राइट। तो उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन कि अब ये टाइम है कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया है लेकिन हमारी जो रियल फाइट है ना वो अब स्टार्ट तो अब हुई है। काम कीजिए, काम करने की मना ही नहीं है, बिकॉज समूह काम करना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। ऑलरेडी हम लोगों को मोर देन 70 डेज हो चुके हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन विद द प्रिकॉशंस जो एक हमारे लिए गाइडलाइन जारी की गई है, आप उस प्रिकॉशंस के साथ चले। डरना नहीं है, समझना है, अवेयर होना है, डर के नहीं करना है कि हम डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये मत कीजिए, लेकिन काम कीजिए अवेयर होकर। जी अच्छा, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। जी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास मेरी फ्रेंड से कि यार डर तो लग रहा है, बोले अब बाहर निकलेंगे, अब बैक टू वर्क होंगे, अब इम्पोर्टेंट है कि हमको पैसे भी कमाने हैं क्योंकि कब तक हम घर में बैठे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी लग रहा है कि यार सेफ्टी को जो है हम प्रायोरिटी दें या हम कमाने को प्रायोरिटी दें। तो उस चीज पे आपको आंसर करना चाहेंगे मैम? इस चीज के लिए मैं यही बोलूंगी कि प्रायोरिटी आपकी लाइफ की डिसाइड करना आपके हाथ में है जी, सबसे पहली चीज। लेकिन अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो अगर हम अगर इनकी जगह जिनकी आपके फ्रेंड का क्वेश्चन आया उनकी जगह मैं होती तो डेफिनेटली मैं काम को ही प्रायोरिटी देती, बिकॉज जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगेन इफ यू आर थिंकिंग फॉर द सेम थिंग, आप एक ही चीज के बारे में सिर्फ सोचते जा रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर लाकर खड़ा ही कर देगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वो आपको लाके खड़ा ही कर देगा। एंड आज अब हम सब देख रहे हैं कि कोरोना की अगर हम बात करें तो इनफैक्ट ये तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो गया है, लेकिन विद द टाइम आज वैक्सीन मुझे नहीं पता कब आएगी, बहुत अनसर्टेन है अभी ये चीज तो। लेकिन जैसा कि हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी बॉडी का नेचर होता है, हमारे प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि आप किसी भी एंटीजन के फॉरेन बॉडी के अगर आप उससे आप मिलते हो, फेस करते हो, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने स्ट्रांग हो जाती है हमारी बॉडी की, एंड एंटीबॉडीज बनाना वो प्रोड्यूस कर देती है। तो जितना आप घर के अंदर रहोगे समहाउ आप क्या करो, आपको इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हो। घर से बाहर निकलोगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा अगर आप दूसरी फॉरेन बॉडी या एंटीजन से अगर आप मिलते हो तो मेरे हिसाब से आपको अगेन काम पर लौटना चाहिए विद प्रिकॉशंस एंड अवेयरनेस, नॉट विद द फियर। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, कोई रिलेशनशिप क्यूरीज आ रही है या नहीं आ रही है लॉकडाउन में, क्या हाल है मतलब? मुझे तो नहीं पता, मेरे हाल एकदम बढ़िया है क्योंकि रिलेशनशिप में देखिए जो मैच्योर रिलेशन है डेफिनेटली वो तो स्ट्रांग हुए हैं जब लोगों ने एक दूसरे को, अब जो भी कपल है उन्होंने स्पाउसेस से अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम दिया है तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग ही हुए हैं। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आई है वो जो गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स है उनकी मीटिंग में प्रॉब्लम आई है। हालांकि व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग ने इस प्रॉब्लम को बहुत तक सॉल्व किया था। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो रिलेशनशिप को लेकर राइट, तो हाँ फिजिकल डिस्टेंस था, सोशल डिस्टेंस नहीं था। जी
क्या बात है। इस तरह की तो कोई क्यूरीज नहीं आई, मतलब कि हम दूर हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे तो अब घर भी चले गए। अच्छा, कोई ऐसी क्यूरीज आ रही है कि अब हम फैमिली में आ गए हैं तो हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ पे फ्रीडम मिलती थी और अब हम ऐसे पैक हो गए हैं, इस तरह की कोई क्यूरीज आ रही है आपके पास, या पेरेंट्स की तरफ से कोई क्यूरीज? नहीं, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की है, बिकॉज अभी तक जो स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर रहते थे जी, और अब नाउ व्हेन दे आर बैक टू होम, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस चलते हैं पेरेंट्स के। अब क्योंकि बच्चे इतने टाइम से बाहर है, दे आर द लिबरल, उनका पूरा फ्री फ्रीडम है, तो ये चीज उनमें शायद थोड़ा सा इरिटेशन ला रही है। जहाँ तक मेरे जो 2-3 केसेस हैं उसमें जो मेरी बात हुई है। एंड सेकेंडली डिस्टर्बेंस का एक बहुत बड़ा कारण है कि आगे फ्यूचर को लेकर अभी फिलहाल है ना सर्टेनिटी नहीं है, बल्कि एजुकेशन की भी अगर मैं बात करूँ, बिकॉज हमारे इंडिया में भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था जी अभी तक, और हम लोगों को आदत है क्लासरूम सिस्टम की अभी भी। एग्जैक्टली, तो अभी जी, तो एजुकेशन को लेकर और एजुकेशन फील्ड में भी मैं बोलूंगी कि बहुत सारे अब चेंजेस क्योंकि अब आने वाले हैं, तो हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो हम लोगों जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, सबके लिए एक जो टोटल ओवरऑल बहुत चेंज का एक डिजिटल क्रांति का टाइम अभी चीज आया, एक रिवॉल्यूशन टाइम है, ये फेज है जी। मैम, एक रिसेंट का ही केस था, हमारे इंदौर की एक आर्टिस्ट जो मुंबई में काम कर रही थी, शी वाज एन एक्ट्रेस, सो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उनके मन में ये थॉट आया कि अब मैं वापस जब मुंबई जाऊंगी तो पता नहीं काम मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रोफेशंस में जो लोग हैं जिनका काम अभी नहीं चल रहा है, जो नॉर्मल जॉब नहीं करते हैं, जो वापस बैक टू वर्क नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके माइंड को ये चीज़ें बहुत हार्म कर रही है कि यार हमारा काम कैसे चलेगा, और ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और बहुत सारे लोगों के मन में खैर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सुसाइड सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये तो ठीक है, अभी हम कोरोना के कारण ये दिस इज द रीजन कि चलिए ठीक है अभी और सिर्फ अगर हम जिस एक्टर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ उसके नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी नॉलेज में भी है जिनको मैं जानती हूँ, जो लोग टर्मिनेट हो चुके हैं जॉब से, दे आर सेइंग कि मैम हमको टर्मिनेशन लेटर हमारे हाथ में है, अब हमको भी नहीं पता कि अब हम फ्यूचर में अब आगे क्या करने वाले हैं। तो सुसाइड लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नहीं होता है। एंड अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि अभी हम देखेंगे बड़े से बड़े जो स्टार्स भी है ना अभी मुंबई में, दे ऑल आर एट होम ओनली, सभी लोग घर बैठे हुए हैं, तो जो सबकी स्थिति है वही हमारी स्थिति है जी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोरोना थ्रू आउट लाइफ ही रहेगा, जैसे की बात हुई है कि इसके लिए भी डेफिनेटली वैक्सीन भी आएगी और हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा जी। आज हम मलेरिया की और डिसीजेस की भी अगर हम बात कर रहे हैं, मलेरिया के हर साल हमारे यहाँ पर इसकी मलेरिया की खोज हुए मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। उसके बावजूद भी 65 लाख केस हमारे इंडिया में होते हैं जी। और उसमें से हजारों लोगों की मलेरिया से भी डेथ हो जाती है जी। सेम ट्यूबरक्लोसिस आम भाषा में टीबी बोला जाता है, उसमें भी 26 लाख के आसपास के केस होते हैं, उसमें भी हजारों लोगों की, लाखों लोगों की डेथ होती है। तो कोरोना ठीक है नया आया है, फियर सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं है, एंड सुसाइड इस चीज से डर से कि अब पूरा अनसर्टेनिटी है, सुसाइड मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का जी। एंड फेज है लाइफ का, हम सबको एक साथ लड़ना है। एंड आज नहीं 2 महीने बाद 3 महीने बाद विद द स्मॉल यूनिट शुरू होना ही होना है। मेरे पहचान के जो मुंबई में उन लोगों का शूट स्मॉल यूनिट के साथ शुरू हो चुका है जी। मुझे लगता है मास्क लगाकर वो लोग अब जो हमारे डेली सोप्स पे आएंगे। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया करियर के रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। मैम कैसे मैनेज करें वो अपने माइंड को कि यार हमारे करियर का क्या होगा, उस चीज़ को वो कैसे अपने मेंटल पीस दिमाग को शांति दे के नहीं यार हो जाएगा करियर के मामले में भी। इसके लिए जैसे कि हम लोग बात करें कि अभी टाइम है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग या बोल्ड डिसीजंस लेने का नहीं है। एंड हम करियर की बात करें तो डेफिनेटली हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये अब आगे आने वाला फेज पूरा डिजिटल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम तक तो रहेगा।
तो डिजिटल एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो लोग अपने करियर के लिए एक न्यू होप, एक नई चीज वो लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्थ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से बूम करेगी फिलहाल। तो हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो जिम हो गया या हेल्थ, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये वाली फील्ड अभी बहुत इस पे बूम करने वाली है। तो अगर एक डायरेक्शन बंद है, इसका मतलब दूसरे यह नहीं है कि सब कुछ ही बंद है, दूसरा डायरेक्शन अब ऑलवेज ओपन। तो आपको करियर के लिए सोच रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अब आपको चेंज करने की जरूरत है और समय के हिसाब से आपको उसकी डिमांड पूरी करनी है। क्या बात है तो अभी हम लोग जी मैम बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अभी हम लोग ने ऐसे देखा कि लॉकडाउन था, तो लाइक हम गारमेंट्स है या जो हमने इंदौर के बहुत सारे ऐसे मार्केट थे वो क्लोज थे, लेकिन समाओ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पूरे मेडिकल स्टोर से मैंने तो शायद मुझे नहीं याद है पिछले 6 महीने में इतनी भीड़ देखी है जितनी इन 2 महीने में देखी है। पीपल वर दे सो इनसिक्योर, जो उनको प्रॉब्लम नहीं है वो उसकी भी मेडिसिन खरीद रहे थे। जी तो मेडिकल स्टोर्स है या ग्रोसरीज है, तो ये सारे डायरेक्शन में बहुत, इन सारी फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो अगर एक डायरेक्शन बंद है तो दूसरी खुली है, दूसरी फील्ड इज ऑलवेज ओपन। जी बिल्कुल, ये चीज आपने बहुत सही बोली। आज किसी भी चीज का अभाव ही, किसी भी चीज की कमी ही, जब हम किसी भी चीज की कमी में जीते हैं तो वो न्यू हमेशा कोई ना कोई इन्वेंशन लेकर आती है, नया आविष्कार करती है। राइट। तो अब जैसे कि मास्क बीच में हो रहा था, मास्क अवेलेबल नहीं है, पीपी किट नहीं है। यूट्यूब पर मैंने देखा लोगों ने सॉक्स तक से अपने मास्क बना लिए थे, और पीपी किट पहले हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, अब हमारे इंडिया में ढेरों बन रही है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो ये बोला जाता है ये बात बिल्कुल सच है। और अब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है आत्मनिर्भर का, तो यंगस्टर्स को मेरे हिसाब से तो अब ये सोचना चाहिए कि अभी तक तो वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते रहे, अब अपने देश में वो नया और क्या कर सकते हैं, नई फील्ड क्या लेकर आ सकते हैं। जी सो मैम एट लास्ट में एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगी। खैर हमने ढेर सारी बातें कर ली लॉकडाउन को लेकर, तो बट आपको कितना, मतलब इस लॉकडाउन में आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई है? अच्छी चीज लॉकडाउन, मैंने ये बात हमेशा बोली है कि अगर लॉकडाउन का मतलब हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ में पहली बार इस चीज से, इस लाइफ के फेज से हम लोग गुजरे हैं, इस लॉकडाउन के फेज से। तो लेकिन अगर सिर्फ समय के साथ शब्द बदल जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम अपने पुराने समय की बात करते हैं, हम बहुत अपने ऋषि मुनि उस समय में अगर हम जाते हैं, वो लोग क्या करते थे नुपुर, याद है कि पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे, वहां पे रह के वो तपस्या करते थे। जी। तो समय वो भी तो एक तरह का लॉकडाउन ही था ना, कि जब आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हो। क्या बात है, तो तपस्या करके निकले। और उनका मेन मकसद होता था कि उनके अंदर की पावर्स को उनको गेन करना वापस से, जो एक हमारे ह्यूमन की पावर्स होती है, बहुत सारी तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां एकत्रित करना। और उनका लक्ष्य भी बहुत सीधा हुआ करता था कि अर्जुन की तरह जो ना मछली की आंख की तरह, उनका बहुत लक्ष्य भी वही हुआ करता था। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 महीने का जो टाइम था, 70 से 80 दिन का जो टाइम था, 2 महीने से ज्यादा का ये जो समय था, लोगों ने यूटिलाइज, मैं आशा करती हूँ बिल्कुल यूटिलाइज किया होगा। एक तो अपने अगेन कि उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बिकॉज हर फील्ड में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। उनका वर्किंग नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हॉबीज को कंप्लीट करने का, एंड प्लस फैमिली टाइम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने अंदर और क्या क्या टैलेंट है उस चीज को एक्सप्लोर करने का। तो मेरा टैलेंट सामने एज ए करियर अगर मैं बात करूँ, मेरा 2 मंथ बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। जी थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी आपने पॉजिटिविटी ब्रिंग कर दी मेरे अंदर। खैर मैंने अपने आप को तो ये चीज़ समझा ही ली थी कि जितना आप दिमाग को शांत रहोगे उतना ही आपकी बॉडी फिट रहेगी। मेंटल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। जैसे कि मैम ने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि यार अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया है, सिर्फ हमें थोड़ी सी रियायतें मिल गई, थोड़ी छूट मिल गई, तो उसका बिल्कुल भी हम ऐसे ना सोचें कि कोरोना खत्म हो गया तो हम एकदम बाहर निकल जाएं, घूमे फिरे, मज़े करें। जिसके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना ही बाहर निकले, फैमिली टाइम एंजॉय करो, अपनी जो स्किल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो। अगर आप घर पर बैठ के काम कर सकते हो तो घर पर बैठ के काम करो, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप सारे प्रिकॉशंस लो, बट बिना मतलब बाहर मत निकलो, क्योंकि आप
आपकी वजह से हो सकता है किसी और की लाइफ जो है रिस्क में आ जाए, आपकी फैमिली की लाइफ भी रिस्क में आ सकती है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर वीजन नुपुर साइनिंग आउट विद ऑब्वियसली श्वेता जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।